मतलब अगर मैंने एक कदम उठाया है फ्रॉड बन के, तो उस कदम की वजह से कितना नुकसान हुआ है लोगों को, कितनी दिक्कतें आई है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शक ना मनजीत भारद्वाज की और राम राम। तो भाई आपने देखा होगा फिल्मा में एक्टर मुक्के मार दो या लड़ाई कर दो है, लेकिन एक पहली फिल्म इसी बड़ा लग रही है जिसमें खुद एक्टर ने साड़ी पहन रखी है। एकल मुही तो इतना क्यों रो रही है? आज इतना शुभ दिन है और ऐसे शुभ दिन के मौके पर तू रोक कर इस शादी को अपशगुन मनाना चाहती है। आज मेरी सुहाग रात है। ला हार मुझे दे, मैं खुद पहन लूंगी, तुझसे कुछ होगा ही नहीं। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी आंसू मलिक जीता है, तो आंसू मलिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार करना चाहूँगा मैं आप सभी का, और थैंक यू सो मच स्टार मीडिया से मंजीत भाई मेरे पास आए, बहुत अच्छा लगा। और भाई सभी की सेवा में लगे रहते हैं, सभी आर्टिस्टों को प्रमोट करते रहते हैं। सो एक बार फिर से दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा मंजीत भाई आपका। तो आंसू भाई आज आपका फिल्म का शूट चल रहा है, लेकिन खास करके देखा फिल्म में जो एक्टर हुआ नहीं वो मुक्के मारता हुआ दिखाया जावा है, लेकिन आपकी फिल्म में आपने साड़ी पहन रखी है। यूके मैटर ऐसी बात नहीं है, मैंने मुक्के भी मारे हैं और मैंने पब्लिक भी जानती है, मैंने रोमांस भी काफ़ी किया है। अभी क्या है कि मौका मिला साड़ी पहनने का तो साड़ी पहन ली। और सच तो ये है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था। वैसे हरियाणा को जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे दर्शक हैं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं कि मुझे कुछ अलग करने का हमेशा से जुनून रहा है। मैंने सोचा था कि अब की बार एक ऐसी फिल्म करते हैं जिसका टाइटल है रजनी। ये हमारी फिल्म रजनी के नाम से है और इसमें मैं लड़की का भी किरदार करता हूँ और लड़के का भी। तो मेरा एक गेटअप आप देख ही सकते हैं, तांत्रिक का गेटअप है। तो ट्रिपल रोल मेरे इसमें है। तो ट्रिपल रोल में क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, आपको फिल्म देखने के बाद पता चली जाएगी। फिल्म का संदेश क्या रहा, क्योंकि आपने बाबे वर्ग के कपड़े पहन रखे तांत्रिका के, और आजकल बाबे बहुत हो रहे अपना हरियाणा में झाड़ा लाने वाले, तो इस पर क्या संदेश रहा? ये सिर्फ हरियाणा में नहीं हो रहे, ये हर जगह हो रहे हैं। आजकल अंधविश्वास ना बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि जब तक अंधविश्वास पे विश्वास करने वाले लोग रहेंगे तब तक ये दुनिया ऐसी चलती रहेगी, और इसे चेंज करना है तो देखो कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। मैंने बहुत बड़ा प्रयास तो नहीं कहूँगा, अपना एक छोटा सा प्रयास है हमारा इस फिल्म में, थोड़ा सा ये दिखाने का कि अंधविश्वास लोगों के ज़रिए क्या से क्या हो सकता है। मतलब अगर मैंने एक कदम उठाया है फ्रॉड बन के, तो उस कदम की वजह से कितना नुकसान हुआ है लोगों को, कितनी दिक्कतें आई है, ये चीज़ मैंने दिखाई है ताकि लोगों को ऐसी चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो आंसू भाई आपका बहुत ज़्यादा काम रहा फिल्म में, एक्टिंग का भी रहा है, राइटिंग का भी रहा है, डायरेक्टिंग का, मतलब 3-4 काम आप इकट्ठे कर लो। कितनी मेहनत लगे? मैं 3-4 के अलावा और भी कर लेता हूँ। मैं कोरियोग्राफर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लोग जानते हैं। ये देखो लिखने का जो जुनून था, शौक़ था, वो तो मुझे बचपन से ही था। हर किसी की स्कूल की लव स्टोरी होती है, मेरी भी छोटी मोटी थी, तो मेरा भी मेरे घर वाले ना देख रहे हो, बस ऐसा है ना जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हो गया, मतलब बच्चे से थे, छोटे से थे, तो अभी देखने लग रही है। हाँ, तो छोटे से थे, तो वो अनमेच्योर वाला इश्क हो गया और उसने दिल तोड़ दिया। फिर सैड सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैं कभी ऐसा था, मैं पेड़ पे बैठ के लिखता बहुत ज़्यादा था, और बस लिखने का शौक़ था। तो लिखते लिखते कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। सबसे पहले क्या लिखा था? शायरी, गज़ल, गाना? सबसे पहले ना शेर लिखा था, वो खून वैसी काट कूट के लिखा था। सच बताऊँ, सच बता रहा हूँ, अगर इन्होंने इंटरव्यू देखा तो जिसके लिए लिखा था ना, तो मैंने तो लिखा था वो लाल रंग से, और फिर बाद में उसे बता दिया, देख तेरी याद में मैंने खून से लिखा है ये खत, देख। ऐसा कुछ हुआ था। ये बहुत फ़नी और ये चीज़ें याद रहती है बचपन से। तब मैं 10-11 साल का था। तो आपकी सारी फिल्म कुछ अटका थीम रहा फिल्म में, तो इतना माइंड में आवा कुकर है कि सबका कुछ अटका दिखाना, क्योंकि आपकी फिल्म में खास कर देखा जाए साउथ टच हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये बात हकीकत है। देखो हटके और डटके दो ही चीज़ है, हटके या डटके। हटके तो रहती है, लेकिन मैं उन्हें डट के करता हूँ। बहुत से लोग हटके सभी कहते हैं कि यार हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हम हटके कर रहे हैं कुछ, लेकिन उस हटने के साथ डटके नहीं करते ना वो। तो हटके और डटके जब होता है ना, तो सारा काम अच्छा होता है। और ये दिमाग कहाँ से आता है, तो भाई देखो सभी काम कर रहे हैं, साउथ भी काम कर रहा है, बॉलीवुड भी काम कर रहा है, हरियाणा भी काम कर रहा है, भोजपुरी भी काम कर रहा है। बस आ जाते हैं दिमाग में, आइडियाज़ आ जाते हैं, तो उन्हें पेपर पर उतार लेता हूँ, उसके बाद हो जाता है, कर लेते हैं काम। तो दर्शक जानना चाह रहे हैं आपका गांव, जिला के बारे में, कौन सा गांव अपना, कौन सा जिला? मैं मोदी नगर शहर से हूँ, यूपी में, और मेरे गांव का नाम है भोजपुर, गाज़ियाबाद जिला है। तो आपका गाना भी आया था रणबीर कुंडू जी के साथ में कि तेरे तसुतरी मैडम तो मेरे बड़े भाई कह रही है,
ये कुकर प्रोजेक्ट में ये क्या दोबारा बोलिए कि खुद का गाना बोलो भाई। अच्छा, इसे गा के सुनाना है। हाँ, तो गाना तो अच्छा गया था, ये सोनिका के साथ था और अच्छा था गाना, बड़ा हिट भी हुआ था कि ओ तेरे तसुतरी मैडम तो मेरे बड़े भाई के आ रही हैं। तो ये गाना काफ़ी करोड़ों लोगों ने देखा इसे टीवी पे, और आज भी टीवी पे बहुत अच्छा चल रहा है गाना। सच बताऊँ तो मेरी हरियाणा में जो पहचान मिली थी सबसे पहले इसी सॉन्ग के ज़रिए मिली थी, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए थे सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कि पता नहीं मैं कैसे इस प्रोजेक्ट में जुड़ गया था, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि हरियाणा। अच्छा, मैं एक बात ज़रूर है, कहते हैं कि मेहनत के साथ साथ इंसान की किस्मत होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा से लोग बहुत अच्छे मिले हैं, लोग अच्छे मिलते चले गए, कारवा बनता चला गया, और आज इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि आप इतनी दूर से टाइम निकाल के आए हो हमारे लिए। तो वासु भाई, सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर होगा है जो बहुत ऊंची कामयाबी तक चला जावा है, लेकिन एक दो रिश्ता हुआ जो नीचे डाउन हो जाए। तो इस इंटरव्यू का जरिए कुछ लोग जो आट उठ कर बैठे हुए हैं उनका मोटिवेशन कराएंगे। ऐसा किस्सा अभी 1.5 महीने पहले कुछ ऐसे हालात थे, गुरु भी सुन रहा है देखो, अच्छे बुरे हालात तो सभी के साथ आते हैं। मेरा मानना ये है, मुसीबत में हमेशा डट के खड़े रहो। जब तक आप मुसीबत में डट के खड़े रहोगे ना, तो यकीन माने मुसीबत भी घबरा जाएगी कि यार क्या इसे परेशान करूं, ये तो बंदा डटा हुआ है। अगर आप कमज़ोर हैं ना तो आपको लोग गिराएंगे, लेकिन अगर आप कमज़ोर नहीं है तो आपको कोई गिराएगा ही नहीं। मैं तो खुल के कहता हूँ जी, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, करूँगा, 10 नहीं 100 फिल्में करूँगा, 1000 करूँगा, जीता रहा तो 1 लाख भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, इतनी एज जैसे भी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बस मोटिवेशन यही करना चाहूँगा लोगों को कि आप अपनी ज़िंदगी में ना ऑप्शन मत रखो। कहते हैं कि यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हैं, आप ये सोचे कि यार मैं मीडिया तो कर रहा हूँ, अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हुआ तो मैं कोई शॉप खोल के बैठ जाऊँगा। सबसे गलत डिसीजन लाइफ में, सबसे गलत डिसीजन यही था। जब मैं 7 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था तो काम नहीं चल रहा था, एक्टिंग सीखा, लाखों रुपए इन्वेस्ट भी हुए, क्योंकि एक्टिंग में, थिएटर में पैसा भी लगता था, सीखने में, डांसिंग वांसिंग। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि यार तुम गरीब के बेटे हो, कामयाब नहीं हो पाओगे, रहने दो। तो वो कहते थे कि तुम दूसरा बिजनेस कर लो, दूसरा कर लो। मैंने कहा मेरा ऑप्शन नहीं दूंगा काम को। फिल्म लाइन मतलब फिल्म लाइन, भूखा मर गया ना तो भी, फुटपाथ पे सो गया तो भी करूँगा यही काम। अभी तक भी 2 साल पहले भी यार, मैं मंजीत भाई आपको क्या बताऊँ, बहुत बुरे हालात थे, ऐसे हालात थे कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे। तो 2 साल पहले ही कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई है। कहते हैं ना, ऊपर वाला तुम्हारा संघर्ष देखता है कि तुमने कितनी मेहनत की। तो हमने फाइनल कर लिया था। मैं सभी से एक बात कहूँगा कि अपनी लाइफ में कोई ऑप्शन मत देना। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इंजीनियर ही बनो। आपका दिल जो, मुझे क्लियर था कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं एक्टर ही, और मैं प्रोफेशनल एक्टर ही हूँ। डायरेक्शन, राइटिंग, ये तो मेरा शौक़ है, और बस यही है कि मुझे सामने लेकर आ रहा हूँ मैं लोगों के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी डायरेक्शन और राइटिंग में एक बेहतर फिल्म बना सकता हूँ। तो मेरा सभी से यही संदेश है, आप कभी अपनी लाइफ में ऑप्शन मत देना। ऑप्शन दोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। दूसरी बात, आगे बढ़ना है तो 2 बातें। एक बात हमेशा याद रखना, उस इंसान की बात को हमेशा याद रखना जिस इंसान ने तुमसे ये कहा हो कि तुम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम उस इंसान की बातों को याद रखोगे ना, तो यकीन मानो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। तो वासु भाई, देखा जाए कि चंद्रावल फिल्म आई थी जो हरियाणा की सबसे सुपरहिट फिल्म है, जो आज भी है, जितनी बार देखो उतना बार कम। गलाबो फिल्म आई थी, जर जोर जमीन, बहुत सारी फिल्म आई थी, लेकिन वो दौर बीच में खत्म से हो गया था, फिर नाटक लग गए थे बनम, लेकिन दोबारा फिर फिल्म का दौर आया। हाँ, तो पहले फिल्मों का दौर था हरियाणा में, उसके बाद वो दौर ख़त्म हो गया था। और देखो, मुझे तो मैं तो जब यहाँ पे मैं अभी देख रहा था, हमने 9 फिल्में कर ली 1.5-2 साल में, और भी भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु जितने भी प्रयास कर रहे हैं। अभी जब मैंने स्टार्ट की थी ना, जब मैंने 5 फिल्में कर दी, तो सभी लोग मुझे यही कहते रहते थे कि यार हरियाणा में दौर नहीं आएगा, दौर नहीं आएगा, मत करो आशु फिल्म, नुकसान हो जाएगा, नफ़ा, ये मतलब दिक्कत। भाई कुछ नुकसान नहीं होगा। मैंने आज 9 कर ली, लोगों ने भी स्टार्ट की है कि देखो, किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी थी मंजीत भाई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने आप को ये खुशनसीब समझता हूँ कि शुरुआत में कहीं ना कहीं मैं भागीदार रहा हूँ, क्योंकि 9 फिल्में करना कोई छोटी बात नहीं होती। और लोगों ने, मैं तो ये भी कहूँगा कि कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने टांग भी खींची है, पर मैं अपने उस पर टिका रहा। तो दौर आएगा भाई, आ चुका है, जल्दी जल्दी फिल्में बन रही है। आज रोहतक में शूट चल रहा है मेरा, तो मैंने सुना है रोहतक में एक भाई की फिल्म का शूट और चल रहा है। दौर आ गया। तो सबसे बड़ी अपनी ज़िंदगी की कौन सी फिल्म और कौन सा गाना था, सबसे बड़ा बजट? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा, जो मैंने सबसे पहला किया था, जो मैंने सबसे पहला गाना किया था, आज भी मुझे याद है,
5,000 रुपये लगे थे, फ्लो में दे दिए थे किसी को। हमारे गांव में ना एक शूटिंग हो रही थी, तो मैं बाइक खड़े होकर चला लेता हूँ, स्टंट वगैरह कर लेता हूँ। तो हमारे गांव में जब शूटिंग हो रही थी तो मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे शूटिंग चल रही है, तो मैं बाइक लेके चला गया। 8 किलोमीटर था हमारे यहाँ से। तब क्या हुआ कि मैं सोचने लगा इन लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करूँ, मतलब लोग मुझे देखे। तो मैं बाइक लेके कभी यूँ जाता था, कभी यूँ आता था, कभी यूँ जाता था, कभी यूँ आता था, और शोर मचाता था, सुन लो रे, ऐसा शोर मचाता था। फिर पब्लिक इकट्ठी की, पब्लिक मेरे पास है। उन्होंने मुझे देखा। फिर जब मुझे लगा यार ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, तो मैं उनके पास चला गया। जाके मैंने कहा जी मुझे भी हीरो बनना है। हीरो बनना हो, कहने लगा कि पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा जी कितने पैसे लगे? कह रहे 5,000। ये 7 साल पहले की बात है। तो वो 5,000 रुपये, अब यकीन कीजिए, हमारे गांव में कमेटियाँ डलती है, बैंक कमेटियाँ डलती है जो किसी के देने होते हैं। 4,500 रुपये मेरे पास कमेटी के रखे थे। 1 महीने की इनकम थी मेरी 7 साल पहले, 4,500 रुपये। और 500 रुपये अपनी मम्मी से लेके मैंने वो 5,000 इकट्ठे किए और मैं उसको दिया। और वो जो मेरा पहला गाना था, हालांकि लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, मुझे बहुत बुराइयाँ की, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना रहा है, क्योंकि वो 5,000 में था। वो मेरे लिए 5,000 आज 50 लाख के बराबर है, क्योंकि आज तो मैं 5 लाख या 10 लाख तो यूँ ही इकट्ठे कर लेता हूँ। मोटे मोटे कमाए लो बिना में। हाँ, 10-20 हज़ार रुपये तो बच ही जाते हैं। और रही 10 से 20 सब अपने जितनी भी टीम है सबका गुजारा हो जाता है, तो ठीक है, अपना इतना भी बहुत है। और रही बात सबसे बड़े की, हर प्रोजेक्ट मेरा बड़ा ही होता है, मेरे लिए बड़ा होता है। पब्लिक उसे क्या रिव्यू दे रही है वो पब्लिक के ऊपर है। और कहते हैं ना कि हर माँ को तो अपना बच्चा अच्छा ही लगता है। तो ऐसे मुझे तो मेरा ये रजनी हो या स्टार्टिंग में शंकरा की हो या सारी फिल्मों में, मुझे तो सारी ही अच्छी लगती है, सारी ही बड़ी लगती है। अब आप जैसे भाई देख के बताएंगे कि कैसी है, क्या बड़ी है, छोटी है। रजनी फिल्म में और कौन से कलाकार काम कर रहे हैं? रजनी फिल्म में देखो बहुत कलाकारों ने काम किया है। सबसे नंबर 1 में गिनवाना चाहूँगा। मेरे साथ जो अपोजिट में है वो रवीना बिश्नोई है, इसमें मेरी हीरोइन। और इसमें जो है जैसे गीतिका माथुर हैं, गीतू परी जी हैं, साहिल शेख है जो इसमें मुख्य विलन के किरदार में है, और रमेश माजरिया जी है, वंशु शर्मा जी है, और इसमें जोली है, जोली बाबा जो कंटिन्यू मेरे साथ हमेशा रहते हैं। और उसके बाद जो अपने एक राकेश लोहरा है राजस्थान से, बहुत अच्छे कॉमेडियन है, वो भी है। साथ के साथ इसमें जो आर्टिस्ट है, सोनिया हुड्डा जी हैं, अपनी निर्मल पन्नू जी है, हंसराज सर ने भी, जो सोनाटेक के ओनर है, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है, मेरे पिताजी के किरदार में है वो। और इस फिल्म के जो डीओपी है वो कृष्ण इंदौरा जी हैं, मेकअप पे प्रीत हैं, और इस फिल्म को जो मुझे असिस्टेंट किया है और जो एडिट की है वो गुरु है। आप मोस्टली जानते हैं कि मेरी सभी फिल्में वही एडिट करते हैं और वही उनके असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। और मैनेजमेंट राकेश ने संभाला है, और भी बहुत सारी टीम थी। कुल मिला के टीम काफ़ी बड़ी थी, और कहते हैं ना कि ये मेन मुख्य मतलब किरदार थे। तो बातचीत करा पढ़ाई लिखाई के बारे में। पढ़ाई लिखाई गहरी बात है जी। वैसे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, वैसे मैं हूँ कम पढ़ा लिखा, लेकिन लोग जांच नहीं करते। एक फिल्म में मुझे एक डायलॉग बोलने का मौका मिल गया था कि आई हैव सो डिसाइडेड इट्स बेटर टू फॉरगेट यू, आई वांट टू चेंज योर डिसीजन, आई कांट वेट फॉर सम टाइम, अंडरस्टैंड। अब इस डायलॉग से अंदाज़ा लगाओ मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये मैं 4th क्लास पढ़ा लिखा था, मैं 5वीं में से निकल गया था। हालात बुरे थे तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने स्पीकिंग कोर्स और एज ए प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत जिया है, तो नॉलेज काफ़ी है। तो आपकी 9 फिल्मों में था, कोई भी एक फिल्म का डायलॉग हो जाए। डायलॉग तो बहुत सारे हैं, कौन सा भी? इसी रजनी फिल्म का सुना देते हैं। रजनी फिल्म में जब भूतनी मुझे डराती है तो वो बोलते, फिर मैं डर जाता हूँ। मैं डर के कहता हूँ फटके सीलने वाले को ही तो बाजीगर बोलते हैं। भूतनी बोलती है वो फटके सीलने वाले को नहीं होता, वो हार के जीतने वाले को होता है। तो ये इसी फिल्म का डायलॉग है। और शंकरा फिल्म मेरी काफ़ी अच्छी रही थी, तो उसका एक डायलॉग था, ए अपन की हटी मतलब सबकी फटी। तो ये डायलॉग उसका था। हाँ, तो आंसू भाई लास्ट में जाने जाए दर्शकों ने क्या कहना चाहोगे? मैं लास्ट में जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि जो भाई दोस्त मेरे जो जितने मित्र इस लाइन में काम कर रहे हैं, सब एज ए आर्टिस्ट और मंजीत भाई के ज़रिए जितने भी इस इंटरव्यू को देखे, सबसे पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले काफ़ी फिल्मों का प्रमोशन भाई करने वाले हैं हमारी। और जितने भी आर्टिस्ट इनके इस ज़रिए जुड़े हुए, मुझसे आके कांटेक्ट करिएगा। जिस भाई को काम नहीं मिल रहा हो, जिस भाई को लोगों ने शोषण किया हो, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं होती, हमारे यहाँ पर काम मिलता है। ये मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ, आप में टैलेंट है तो आप ज़रूर काम करेंगे, 100% काम करेंगे। मेरी कोई डिमांड नहीं होती, अगर आप इस लायक है तो मैं आपको कुछ ना कुछ दे के भेजूँगा, ये मेरी कोशिश रहती है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सभी आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और
मेरे से कांटेक्ट ना हो तो मेरा मैनेजर है राकेश शर्मा, आर के शर्मा, उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक असिस्टेंट है गुरु जो एडिटर है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, उनसे कांटेक्ट। बस हिम्मत मत हारिए यार, अगर कोई आपको चांस नहीं दे रहा तो पूरी इंडस्ट्री गलत नहीं है, आप पे भी कुछ ना कुछ कमी होगी, तभी शायद आप थोड़े बहुत पीछे। मेरा मानना यही है मंजीत भाई। बहुत से लोग कहते हैं यार हमारी किस्मत ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है यार किस्मत भी अपने हाथ में होती है यार। जब तुम मेहनत ही नहीं करोगे कोई क्या काम देगा। वो आपने देखा सब लोग धूप में थे, तो वो धूप में, अगर सभी आर्टिस्ट कहते हैं यार धूप में है हम काम नहीं करेंगे, वो मेहनत कर रहे हैं, तभी तो मेरा उनसे मन जुड़ गया कि नहीं भाई अगली सारी फिल्मों में वो रहेंगे। तो भाई मेहनत करते रहो, मेहनत से पीछे मत हटो। और जिसको भी, जिस भाई को काम की, इन सभी को नीड होती है यार, कलाकार तो सभी होते हैं, मुझे भी काम की नीड है भाई, मुझे भी कोई काम दे दो, मैं तो सबसे काम मांगता रहता हूँ। वैसे फ़िलहाल मेरे पास अभी बहुत काम पड़ा है, साल भर अभी शेड्यूल थोड़ा टाइट ही है, तो भाई बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। तो देखो भाई, ये देखा अपना भाई का इंटरव्यू, आसुमलिक भाई का इंटरव्यू, कमेंट करके बता दियो अपना इंटरव्यू किसा लग गया। और सबसे बड़ी बात कही है भाई ने, अगर आप में टैलेंट है, आप गरीब घर तक बिलोंग करो, आपका बजट नहीं है, तो भाई आपने फिल्म में मौका देगा। ये भाई ने अपना इंटरव्यू में कहा, देख लो भाई। तो वीडियो किसी लगी भाई, खुली बात बोल रहा हूँ, कोई इसमें दोहराया नहीं है, मतलब मैंने बोल दिया, मतलब मैं सभी को चांस दूंगा तो दूंगा। आप में टैलेंट है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, तो भाई ऐसे बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।